या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे हाइबरनेट के एग्जाम्पल को। तो हम लोग हाइबरनेट में किस तरीके से क्या करते हैं कि डेटा को जो है वो यहाँ पर ये कंसिस्ट करते हैं, या फिर जो भी डेटाबेस के ऑपरेशन है हम क्या करते हैं यहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं। तो ये मेरा जो ये डाउ का लेयर है ये हाइबरनेट के लेवल पे है ये। तो ये ऑपरेशन जो है ये जो हम लोग डेटाबेस से किसी भी तरीके का यदि हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर ये, लाइक डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, या उसमें से डेटा को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या है कि ये मेक माई ट्रिप का एक एप्लीकेशन है ये। तो मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर जो है ये हमारे पास में हम लोग इसके अंदर किसी भी कैटेगरी का यदि डेटा, लाइक ये हमारे पास में ये फ्लाइट का इंफॉर्मेशन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारे कुछ इनपुट से ही है, बेस्ड ऑन दैट जो भी हमारे पास में इनपुट है हम क्या करेंगे यहाँ पर ये सर्च करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, एक ये सर्च रिजल्ट आएगा यहाँ से उस पर्टिकुलरली टाइप की डिटेल का। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है कि इसे बैकएंड में सर्च के ऑपरेशन के लिए डेटाबेस से क्या करा इसने, इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ से ये गेट किया यहाँ से ही। और इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ये गेट करने के बाद में ये हमारे पास में डाउ लेयर में आया, वहां से ये उसके बाद में आ गया सर्विस लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे आने के बाद में इसका व्यू प्रिपेयर हुआ, और ये हमें जो आ रहा है यहाँ पर ये व्यू आ रहा है ऐसे ही। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि ये डिटेल आ गई है ये। अब हमको क्या करना है कि इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक हम इस पर शॉर्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में शॉर्टिंग के लिए शॉर्टिंग फिल्टरिंग अलग अलग क्या है हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन है फिल्टर के बेस पे ही। तो जस्ट मुझे यदि इंडिगो की फ्लाइट देखना है यहाँ पर, ये तो सिर्फ इंडिगो के हमारे पास में डेटा है, या हमारे पास में सिर्फ ये एयर इंडिया उसके डेटा है। अब यहाँ पर शॉर्टिंग के ऑप्शन भी होना चाहिए। ओ, यहाँ पर ये शॉर्ट, ये चीपेस्ट फ्लाइट। तो ये चीपेस्ट रेट के बेस पे हमारे पास में डेटा शॉर्ट होगा यहाँ पर ये नॉन स्टॉप में नॉन स्टॉप के बेस पे होगा। अदर शॉर्ट है हमारे पास में अर्ली डिपार्चर, तो उसके केस में हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये जो भी फ्लाइट है वो आ जाएगी। तो शॉर्टिंग फिल्टर ये जो है ये इसके क्या है हमारे पास में ये अलग अलग जो है मेरे पास में ये ऑप्शन है, ये शॉर्टिंग एंड फिल्टर। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पर करेंगे वो हमारे पास में एज ए वो बैकएंड में भी हमारे पास में चाहिए ये। तो डेटाबेस के साइड में यहाँ पर, तो ये हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से ये मेरे पास में क्या डिफरेंट डिफरेंट क्या है मेरे पास में ये लेयर से ये। तो मैं क्या करता हूँ कि इन पर्टिकुलरली लेयर्स के लिए यहाँ पर जो है ये, तो हमारे पास में क्या है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स है, मान लो यहाँ पर ये। अब हम ई कॉमर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास में उसका हमारे पास में मॉड्यूल है, लाइक ये ऑर्डर, फिर एक यूजर रिलेटेड यहाँ पर मॉड्यूल है हमारे पास में ये, एक ये पेमेंट रिलेटेड मॉड्यूल है।
तो ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में हमारे पास में क्या हो सकते हैं, ये मल्टीपल जो है यहाँ पर ये मॉड्यूल हमारे पास में क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं ये। तो ये ऑर्डर, पेमेंट, यूजर, शिपिंग, तो काफी सारे हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये मॉड्यूल जो है यहाँ पर ये हो सकते हैं। प्रोडक्ट का मॉड्यूल हो सकता है। तो हमारे पास में क्या रहेंगे, काफी सारे मॉड्यूल रहेंगे। कोई से भी टाइप का हमारे पास में एप्लीकेशन रहता है तो काफी सारे हमारे पास में मॉड्यूल रहते हैं। तो इन मॉड्यूल से रिगार्डिंग हमको जो भी डेटाबेस ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन मॉड्यूल से रिलेटेड क्या है यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर ये ऑपरेशन को हम यहाँ पर परफॉर्म करें यहाँ पर ये, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है ये एज ए परसिस्टेंस लेयर पे हमारे पास में क्या होती है, जो भी टेक्नोलॉजी होती है ये, तो हम वहाँ पर जेडीबीसी यूज करें। तो हमारे पास में क्या कोर जेडीबीसी कॉन्सेप्ट है, हम इसको यूज करें, या हम हाइबरनेट एज ए ओ आर एम टूल, और भी ओ आर एम टूल होते हैं, हाइबरनेट ज़्यादा फेमस है। हाइबरनेट एज ए ओ आर एम टूल हम यहाँ पर यूज करें, या जेडीबीसी यूज करें, या स्प्रिंग का जेडीबीसी मॉड्यूल यूज करें, या स्प्रिंग का ओ आर एम मॉड्यूल यूज करें। अब इसके अंदर जेडीबीसी है और इसके अंदर ओ आर एम के अंदर हाइबरनेट है, हाइबरनेट के अंदर जेडीबीसी है। तो लेस कोड राइट करना पड़ता है, काम वही होता है हमारे पास में ही। तो हर मॉड्यूल से रिलेटेड, सारे के सारे मॉड्यूल से रिलेटेड हमारे पास में जो है ये, हमें डेटाबेस के लेवल पर मिनिमम से मिनिमम वो ऑपरेशन को तो राइट करना ही पड़ता है ये। लाइक हमारे पास में जो है ये ऑर्डर, अब ये ऑर्डर से रिलेटेड हमारे पास में हमको डेटाबेस में क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा जो भी डेटाबेस रहेगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हम उसके लिए लॉजिक राइट करेंगे यहाँ पर ये, तो हम ऑब्वियसली ऐसा मेथड जरूर राइट करेंगे यहाँ पर ये, लाइक हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर है हमारे पास में ये, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये सेव कर रहे हैं, सेव ऑर्डर, या फिर डिलीट ऑर्डर। तो जो भी हम क्या करेंगे डेटाबेस के अंदर क्या करेंगे मैनिपुलेशन करेंगे यहाँ पर ये सेव ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर, अपडेट ऑर्डर, अपडेट और मॉडिफाई, जो भी हम यहाँ पर रखना चाहें यहाँ पर ये, या फिर गेट कर रहे हैं यहाँ पर ये गेट ऑर्डर। फिर गेट ऑर्डर जो है सिंगल के लिए रिकॉर्ड है हमारे पास में, और यदि हम लोग मल्टीपल ऑर्डर को गेट कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो हो सकता है कि हमारे पास में मल्टीपल रिकॉर्ड आए यहाँ पर ये। तो ये क्या करेगा कि डेटाबेस में जो है वो इंसर्ट का क्वेरी फायर करेगा यहाँ पर डेटाबेस के लिए। ये हमारे लिए क्या करेगा ये डिलीट के लिए ये क्या करेगा, डिलीट का क्वेरी यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर ये डेटाबेस के साइड में। और ये यहाँ पर क्या करेगा कि ये जो है ये अपडेट का क्वेरी फायर करेगा, जो भी हमारी डीएमएल की क्वेरी है वो यहाँ पर लगेगी। और यहाँ पर क्या है कि सिलेक्शन की क्वेरी फायर होगी, और यहाँ पर ये सिंगल रिकॉर्ड निकल के आएगा यहाँ पर ये सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, जो भी हमारे पास में टेबल है, और उसके अंदर क्या है कि ऑर्डर टेबल मान लो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि वेयर की कंडीशन लगी रहेगी, और जो भी हमारे पास में क्या रहेगा वहाँ पर ये ऑर्डर का आईडी रहेगा ये। तो जो भी हमारे पास में ऑर्डर का आईडी जाएगा ये वहाँ से उसको निकाल के लेकर आएगा यहाँ पर ये। और हमें यदि बल्क रिकॉर्ड चाहिए यदि, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बल्क रिकॉर्ड लेकर आएंगे यहाँ पर ही। यदि हमें क्या है कि पेजिनेशन में रिकॉर्ड यदि चाहिए, हमें ये बल्क रिकॉर्ड नहीं चाहिए यहाँ पर ये,
तो यहाँ पर हमें क्या है कि वेयर के केस में जो है वो हमें यहाँ पर ये रो आईडी वगैरह लगेगी। डेटाबेस क्या करता है कि हर रो की अपनी एक आईडी मेंटेन करता है यहाँ पर ये। तो रो आईडी जो रहेगी वो इसके और दो रो के बीच में रहेगी। लाइक हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बार में 50 रिकॉर्ड को निकाल के ला रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि 10,000 रिकॉर्ड हो, तो एक साथ ही नहीं लेके आ जाना है। तो हमें फिर उस केस में पेजिनेशन करना पड़ता है यहाँ पर कि कितना रिकॉर्ड जो है हम एक बार में लाना चाहते हैं। ये तो हम बल्क रिकॉर्ड यहाँ पर लेकर आएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये उसके अंदर पेजिनेशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो पेजिनेशन होता है बेस्ड ऑन अवर रो। तो यहाँ पर क्या रहेगी, रो रहेगी यहाँ पर ये। तो रो आईडी जो रहेगी, रो आईडी के बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो उनके बीच की रेंज रहेगी। बिटवीन समथिंग कुछ लगता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि बेस्ड ऑन हमारे पास में जो है वो रो आईडी रहेगा यहाँ पर। जो भी इसकी क्या रहेगी, ये रो आईडी रहेगी उसकी रेंज में। यहाँ पर वो बिटवीन वगैरह लगता है यहाँ पर, ये जो डेटाबेस के अंदर के ऑपरेशन है यहाँ पर ये। तो ये बिटवीन ऑपरेटर जो लगेगा हमारे पास में, तो ये इसके बीच के अंदर जो है वो डेटा को लेकर आएगा यहाँ पर, ये बिटवीन इन रो आईडी, बिटवीन इन रो इन एसक्यूएल। यहाँ पर बिटवीन लगेगा हमारे पास में ये। और बिटवीन लगने के बाद में यहाँ पर जो भी इसकी ये रो आईडी है, रो आईडी जो होती है वो एक्चुअली में डेटाबेस ही क्रिएट करता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या करते हैं, हम उसकी लिमिट डालते हैं यहाँ पर ये कि 50-50 के रिकॉर्ड में लाना है। तो ये इंटरनली जो है यहाँ पर ये हमें आईडी पास करना पड़ती है ये। तो हमारे पास में क्या रहता है कि पहला पेज रहता है, तो 0 to 49 ऐसा क्या होता है यहाँ पर नंबर पास होता है। सेकेंड पेज रहता है तो 1 to 50 to 99 ऐसा क्या होता है यहाँ पर, ये रिकॉर्ड निकल के आते हैं। इट इज़ ए कॉमन फॉर ऑल एप्लीकेशन। जहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं फ्रंट एंड से। अब यहाँ पर देख लो या फिर आगे फ्लिपकार्ट पे देख लो। तो हमारे पास में क्या है, ये यहाँ पर ये रिकॉर्ड निकल के आएंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने यहाँ टीवी पे क्लिक किया तो हमारे पास में क्या है कि पूरा टीवी का क्या आएगा, यहाँ पर ये लिस्ट आएगा कि सिंगल टीवी पे क्लिक हो गया। यहाँ पर टीवी का क्या आया, मेरे पास में लिस्ट आ गया ये। तो मैंने शॉर्टिंग परफॉर्म करी यहाँ पर, लो टू हाई, हाई टू लो। मैंने फिल्टरिंग लगा दी यहाँ पर प्राइस वैल्यू पे। तो जो भी करोगे पीछे डेटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये क्या है कि सिलेक्शन की क्वेरी जो जाएगी, अब एक बार में क्या है कि सारे टीवी के रिकॉर्ड निकल के नहीं आ जाएंगे मेरे पास में ये। तो ये मेरे पास में पेजिनेशन है। तो ये क्या 35 रिकॉर्ड को लेकर आ रहा है मेरे पास में। अब मुझे क्या चाहिए कि 36 से जो रिकॉर्ड चाहिए, तो वो मेरे पास में नेक्स्ट पेज के अंदर जाएंगे वो।
तो पेज 2, फिर इसके अंदर ये 36 रिकॉर्ड इसके अंदर है। पेज 3, तो क्या है कि यदि ये कहीं पर भी मेंटेन है पीछे बैकएंड के डेटाबेस में, तो उसके पीछे क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर रो आईडी पास हो रही है, उसके बेस पे क्या आ रहा है, डेटा हमारे पास में आ रहा है। और जरूरी नहीं सिंगल टेबल से डेटा आ रहा हो, वो मल्टीपल टेबल का ज्वाइनिंग भी हो सकता है, उसमें से डेटा क्या कर रहा हो, निकाल रहा हो, बना रहा हो, ज्वाइनिंग परफॉर्म करके। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेटाबेस कॉन्सेप्ट। तो ये मिनिमम मेथड क्या रहती है कि हमें ये बेसिक कट ऑपरेशन हर पर्टिकुलरली मॉड्यूल के लिए राइट करना पड़ता है मिनिमम। ये मिनिमम से मिनिमम जो है मेरे पास में मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये इसको ये राइट करना पड़ रहा है ये। तो ये मेरे पास में जो हो गया है ये पर्टिकुलरली ये ऑर्डर के केस में हो गया मेरे पास में ये। अब ऐसा कि ऐसा मेरे पास में जो ये लॉजिक है ये मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेव यूज़र, यूज़र के केस ही मुझे राइट करना पड़ेगा मुझे ये। डिलीट यूज़र, तो यहाँ पर मुझे यूज़र के केस में भी करना पड़ेगा अपडेट यूज़र। तो ये जो मैंने जितने भी कट ऑपरेशन में मेथड बनाई हैं, तो ये मिनिमम मिनिमम लगती है, आगे तो और भी लग सकती है। गेट यूज़र यदि सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, या गेट यूज़र मल्टीपल सारे के सारे यूज़र का डिटेल चाहिए। तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये इससे रिलेटेड क्या हो जाएंगे मेरे पास में डाउ पे मुझे ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ये। तो ये हर डाउ लेयर पे, परसिस्टेंस लेयर पे, बेस्ड ऑन मॉड्यूल हमें क्या है कि मेथडों को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। और हर मेथड के अंदर क्या है कि डेटाबेस का कनेक्शन तो कॉमन थिंग है, बट जेडीबीसी के केस में हम लोग एक क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाइबरनेट के केस में हम लोग सेशन फैक्ट्री मेंटेन कर रहे हैं सेशन के लिए, या फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एंटिटी मैनेजर यूज़ कर रहे हैं जेपीए के केस में ये। मतलब वो इंटरनली क्या है कि वो सेशन ही इसके लिए यहाँ पर क्रिएट करता है एंटिटी मैनेजर के अंदर, और अंदर वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है इंटरनली। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो मेथड को कॉल करते हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के हमें क्या है कि ये जो बेसिक कट ऑपरेशन जो है ये हमें राइट करना ही पड़ते हैं हर मॉड्यूल के लिए मिनिमम मिनिमम, ये तो हमको लगेगा ही लगेगा यहाँ पर ये। कुछ ना कुछ हम लोग डेटाबेस से परफॉर्म करेंगे ही, फ्रंट एंड के थ्रू करेंगे, और बैकएंड के थ्रू करना है तो हमें एसक्यूएल डेवलपर या फिर जो भी क्लाइंट साइड हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प से हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी हमारे पास फ्रंट एंड में होगा वही लॉजिक को ये कॉल करेगा ये। अब हमारे पास में ये पेमेंट की मेथड है ये। तो पेमेंट के अंदर मेरे पास में हो गया ये सेव पेमेंट, डिलीट पेमेंट, अपडेट पेमेंट, अपडेट पेमेंट, गेट पेमेंट। ये मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ, बाकी नाम हमारे चेंज हो सकते हैं कि गेट ऑल पेमेंट। अब ये हमारे पास में डिटेल हो सकती है ऑल पेमेंट की। तो हमारे पास में क्या हो गया है ये पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। जैसे हमारे पास में कुछ शिपिंग रिलेटेड कार्ड ऑपरेशन होंगे यहाँ पर ये। तो हम चाहते हैं कि सेव शिपिंग डिटेल, हो सकता है डिटेल नाम से जो हो वो हमारी जो हो वो पर्टिकुलरली मेथड हो ये। डिलीट शिपिंग डिटेल, या अपडेट शिपिंग डिटेल, गेट शिपिंग डिटेल। अब ये क्या है कि हमारे पास में क्या है ये हर चीज़ के लिए हमारे पास में क्या होगा ये कट ऑपरेशन होगा ये मिनिमम मिनिमम ऑपरेशन जो है वो हमें ये क्या है कि ये लगने ही वाले हैं। एनी हाउ कंडीशन ये हर केस में लगना ही है ये, सिंपल सा। तो हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमें ये सब क्या है कि वो राइट करना ही पड़ते हैं वहाँ पर। ये अब सिंपल सा क्या करेंगे, ये हमारी टेबल के ऊपर क्या करेंगे ऑपरेशन
परफॉर्म करेंगे। और भी ऑपरेशन रहेंगे जो कि जॉइनिंग के थ्रू होंगे, मल्टीपल टेबल के बीच में जॉइनिंग लगेगा। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, डाउ लेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि हर मॉड्यूल के लिए, अब ये मानो कि हमारे पास में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 25 मॉड्यूल्स है। तो 25 मॉड्यूल्स है हमारे पास में। और हर मॉड्यूल के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये डाउ राइट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो एक हमारा डाउ हो जाएगा ये ऑर्डर का, ऑर्डर डाउ। एक हमारा डाउ हो जाएगा ये यूजर का। एक हमारे पास में डाउ हो जाएगा हमारा ये शिपिंग का, परसिस्टेंस लेयर पे। एक हमारा डाउ हो जाएगा पेमेंट का। तो जितने मॉड्यूल रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में क्या रहेगी, परसिस्टेंस क्लासेस रहेगी। ये मिनिमम रहेगी, और भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है हमारे पास में। ये प्रोडक्ट की हो सकती है। तो हमें बेसिक कट ऑपरेशन यदि परफॉर्म करने हैं, जिसमें कि हम लोग डेटाबेस में क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यू को सेव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन जो मिनिमम मिनिमम लगते ही हैं हमारे पास में एप्लीकेशन में ये, तो उससे रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डाउ के यहाँ पर मेथड राइट करना पड़ेगी। अब ये मान के चलो कि यहाँ पर हमने इस डाउ पे हमने क्या करी, 5 मेथड राइट करी। हमारे पास में हमने इसके लिए क्या करी, 5 मेथड राइट करी। इसके लिए हमने 5 मेथड राइट करी। इसके लिए हमने 5 मेथड राइट करी। इसके लिए हमने 5 मेथड राइट करी। तो 25 मॉड्यूल्स है हमारे पास में ये, से यहाँ पर 25 मॉड्यूल्स। और हर मॉड्यूल के लिए हमने अगर यहाँ पर ये उतनी मेथड्स राइट करी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एटलीस्ट बेसिक कट ऑपरेशन तो हम लोग परफॉर्म कर ही रहे हैं यहाँ पर। लाइक हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं, डिलीट करवा रहे हैं, या सिलेक्ट करवा रहे हैं, या सिलेक्ट ऑल। ये हम इस तरीके से करवा रहे हैं, मल्टीपल जो सिलेक्शन के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करवा रहे हैं। सिलेक्ट ऑल भी बोल सकते हैं, या फिर सिलेक्ट ऑल भी बोल सकते हैं, या फिर सिलेक्ट विथ पेजिनेशन, या इस टाइप से बोल लो। मतलब हम एक बार में नहीं लेकर आ रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके डेटा ला रहे हैं, बिकॉज ज़्यादा बल्कि डेटा रहता है तो फिर हम उसको एक बार में नहीं ले सकते हैं। प्रोसेस करवाएंगे तो फिर वो जेवीएम में आने के बाद में वो हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा। जेवीएम में मेमोरी भी होना चाहिए उतनी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये क्या रहेंगे, हमारे पास में ये कुछ बेसिक से ऑपरेशन इसके अंदर रहेंगे ही। तो ये सब मैनुअली कोड जो है वो राइट करना पड़ेगा ही। अब हमारे पास में हो जाएंगे ये। अब लेट से फॉर एग्जांपल 25 मॉड्यूल हमारे पास में हैं। और हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 मेथड जो हम लोग राइट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो 125 मेथड जो है वो राइट करना पड़ेगी, जो कि हमारे लिए क्या करेगी, कट ऑपरेशन को परफॉर्म करके देगी हमारे पास में ये। बेसिक कट ऑपरेशन जो रहते हैं वो हमको परफॉर्म करके देगी यहाँ पर ही। इतने लॉजिक को क्या करना पड़ेगा हमें, ये राइट करना पड़ेगा यहाँ पर, ये कहाँ पर, ये हमारे ये परसिस्टेंस लेयर में। तो जितने भी हमारे पास है मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, ये मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली, या फिर टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये।
तो डिपेंड करता है ये मॉड्यूल कितने हैं और उस मॉड्यूल के अंदर टेबल कितने हैं यहाँ पर, ये उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर ये। जरूरी नहीं कि जितने मॉड्यूल है उतनी टेबल रहे, हो सकता है कि यहाँ पर 25 मॉड्यूल है और 25 मॉड्यूल के अंदर टोटल 100 टेबल यूज हो रही है यहाँ पर ये। तो मैं 100 टेबल से जो मेरा बेसिक कट ऑपरेशन जो है मेरे पास में, तो हो सकता है मुझे उसके लिए एटलीस्ट 500 मेथड राइट करना रहेगी यहाँ पर ये। इस कुड बी वेरी, यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ये वेरी करेगा यहाँ पर ये, बट हमें बेसिक कट ऑपरेशन जो है वो राइट करना ही पड़ेंगे ये। तो ये क्या होते हैं कि कुछ हमारे पास में जो है ये बेसिक से क्या रहेंगे यहाँ पर, ये ऑपरेशन रहेंगे जो कि हमको ऐसा ये ऑलवेज राइट करना पड़ेगा ही यहाँ पर ये। तो ये मेरे पास में जो है ये केस हो गया जब तक कि मेरे पास में स्प्रिंग बूट नहीं था यहाँ पर ये, तो स्प्रिंग बूट नहीं था। तो हर केस में हमें क्या है कि ये बेसिक कट ऑपरेशन तो हमको राइट करना ही पड़ रहे थे, ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें जो है वो बेसिक कट ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ रहे थे ये। तो तो हमारे पास में क्या रोल में आता है यहाँ पर ये स्प्रिंग ने क्या करा कि इसी को एलिमिनेट करके हमारे पास में ये स्प्रिंग का जो है वो डेटा जेपीए मॉड्यूल दिया है हमको यहाँ पर ये। स्प्रिंग ने हमको क्या दिया यहाँ पर, ये डेटा जेपीए मॉड्यूल दिया है। तो स्प्रिंग के डेटा जेपीए मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में क्या है कि कुछ रिपोस्ट्री आती है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए रिपोस्ट्री हमारे पास में क्या आती है, कुछ रिपोस्ट्री आती है जो कि पहले से डिफाइंड है हमारे पास में ये स्प्रिंग डेटा जेपीए के साइड में। तो एक है हमारे पास में ऐसा ही है कर्ड रिपोस्ट्री। तो हमारे पास में क्या है कि कर्ड रिपोस्ट्री के अंदर क्या रहेंगे कि हमारे पास में ये बेसिक क्या है हमारे पास में ये कर्ड जो रहेगी ये मेथड रहेगी हमारे पास में ये, जो कि ये खुद ही बना लेगा यहाँ पर। बेसिक क्या रहती है हमारे पास में, कर्ड मेथड रहती है ये। अब एक हमारे पास में होती है ये जेपीए रिपोस्ट्री। तो इसके अंदर क्या है कि कॉर्ड ऑपरेशन मेथड है, और इसके अंदर क्या है कि और भी फंक्शनैलिटी रहती है हमारे पास में, लाइक शॉर्टिंग करना, लाइक पेजिनेशन करना, क्वेरी यहाँ पर राइट करना। तो ये हमारे पास में ये दो इम्प्लीमेंटेशन है। अब एक और इम्प्लीमेंटेशन, स्प्रिंग डेटा जेपीए।
ठीक है, इसको बताता हूँ मैं। बाकी एक और रहती है हमारे पास में, जो कि ओनली स्पेसिफिक टू अवर पेजिनेशन एंड द शॉर्टिंग। पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग। रिपोस्ट्री। ये स्पेसिफिक टू पेजिनेशन और ये शॉर्टिंग के लिए यहाँ पर रहती है ये। तो अभी यदि हम लोग स्प्रिंग बूट यूज़ नहीं करते हैं, यदि हम लोग ये, तो हमें काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो ये मेरे पास में जो है वो, मैं एक स्प्रिंग बूट का मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर ये। स्प्रिंग डेटा जेपीए। ठीक है। और रिपोस्टरी। तो मैं यहाँ पर स्प्रिंग का एक वर्जन सिलेक्ट करता हूँ मैं ये। और मुझे अभी यूज़ करना है ये ओरेकल डेटाबेस। तो मैं ओरेकल को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, और मुझे क्या लगेगा यहाँ पर, ये जो है ये डेटा जेपीए। तो मुझे स्प्रिंग का डेटा जेपीए का सपोर्ट चाहिए, तो मुझे ये वाला जो है यहाँ पर ये, इसका स्टार्टर मुझे यहाँ पर लगेगा ये। तो एक तो मेरा पेरेंट पॉम आएगा, और मेरे पास में ड्राइवर आएगा ओरेकल का, क्योंकि मैं ओरेकल डेटाबेस यूज़ करूँगा। और एक मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इसका स्टार्टर चाहिए यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है कि ये इसका एप्लीकेशन जो है क्रिएट होगा यहाँ पर ही। अब मुझे ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर एसक्यूएल डेवलपर। मेरा ओरेकल सॉफ्टवेयर यहाँ पर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ये, तो उसकी सर्विसेज जो है मुझे स्टार्ट करना पड़ेगी। रनिंग है ये। तो ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये डेटाबेस जो है ये कनेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है।
तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो है ये बेसिक कट ऑपरेशन जो है ये, सॉरी, कहाँ पर क्रिएट हुआ ये है स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है ये हमको यहाँ पर ये इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास में क्या क्या स्टेप्स रहेगी यहाँ पर। डेवलपिंग फर्स्ट डेटा जेपीए एप्लीकेशन। तो अभी यदि हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें काफ़ी क्या है कि जो है वो एफर्ट लगाने पड़ेंगे पहले जेडीबीसी के लेवल पे, हाइबरनेट के लेवल पे, या स्प्रिंग के जेडीबीसी मॉड्यूल पे, या स्प्रिंग के ओआरएम मॉड्यूल पे ही वापस से जाते हैं उस पे एक बार। इसको पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर ही। तो ये अभी के समय में हमें जो है ये स्प्रिंग बूट इंटरनली काम कर ही रहा है, उसके उसके टॉप पे हम क्या कर रहे हैं कि डेटा जी पे यूज कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास में क्या रहेगा यहाँ पर ये क्रिएट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विथ डिपेंडेंसी। तो हमें कौन कौन सी मिनिमम डिपेंडेंसी लगेगी यहाँ पर ये। तो एक हमें लगेगा डेटा जेपीए स्टार्टर, ड्राइवर लगेगा, ओरेकल लगेगा, या मायस्क्वेल लगेगा, जो भी डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास में ये लगने वाले हैं यहाँ पर ही। फिर हमें जो है वो कॉन्फ़िगर करना है डेटा सोर्स, डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर करेंगे डेटा सोर्स प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो डेटाबेस से जो कनेक्शन करते हैं हमारे पास में डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट करते हैं हमारे पास में ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेटा सोर्स प्रॉपर्टी राइट करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर। हमको यहाँ पर क्या है ये एंटिटी क्लास क्रिएट करना है यहाँ पर। तो हमारे पास में जो क्लास रहेगी, तो ये जावा की क्लास जो है ये मैप करेगी हमारे पास में ये डीबी टेबल के ऊपर ये क्लास जो रहेगी यहाँ पर ये मैप करेगी ये। फिर हमें डाउ लेयर यहाँ पर जो है वो राइट करना है, लेकिन जो बेसिक कट ऑपरेशन है वो हमको ऑलरेडी मिले हुए रहेंगे यहाँ पर ये। तो क्रिएट रिपोस्ट्री इंटरफेस। तो हमको क्या करना है इंटरफेस क्रिएट करना है। तो कोई सा भी वन ऑफ द इंटरफेस यहाँ पर क्या करना है हमको ये जेपी रिपोस्ट्री का कोई सा भी इंटरफेस जो है कट वाला या फिर जेपीए वाला, वो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे उसको यहाँ पर ये एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पर ये। तो बेसिकली ये जो था यहाँ पर ये पहले ये
तो इसके साथ में था, अभी ये क्या हो गया, ये अलग हो गया आई थिंक ये। तो बेस्ड ऑन हमारे पास में जो भी हमें रिपोजिटरी चाहिए वो हमें शो करना पड़ेगा यहाँ से ही, उसको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पर ही। और हमारे एप्लीकेशन में अगर हो गया, हम करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे ये। तो अभी यहाँ पर देखना कितना कम कोड राइट करूंगा मैं, फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा मेरे स्प्रिंग के पुराने अप्रोच से ही। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने क्या करा, यहाँ पर जो है ये एक पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है एक ये एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि डेटा सोर्स का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना है यहाँ पर ये। तो हमारा क्या है, ओरेकल डेटाबेस है, और यहाँ पर स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स। तो तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये इसका ये यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, और उसका जो यूआरएल है, वो जो उसका ड्राइवर है। तो हमारे पास में क्या रहेगी, ये प्रॉपर्टी रहेगी ये। तो यहाँ पर क्या स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स राइट करना पड़ता है, इसका YAML फाइल लिखेंगे तो फिर ये हमें जो है ऊपर एक बार में राइट करना और हायरार्की में राइट करना है हमें ये। तो एक रहेगा हमारा ड्राइवर, एक रहेगा हमारा पर्टिकुलरली यूआरएल, एक रहेगा हमारा ये यूजर, एंड एक रहेगा हमारा ये पासवर्ड। डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन इधर दे रहे, लेकिन बहुत मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन है, और वो प्रॉपर्टी फाइल के अंदर है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर करेंगे कि हमारा जो ड्राइवर है हम उसको यहाँ पर ये राइट करेंगे ये। तो पुराने एग्जांपल में से कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं। ये मेरे पास में क्या है, ये डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, और हम लोग जेपीए का यूज़ कर रहे हैं। तो स्प्रिंग की हमें क्या लगेगी यहाँ पर, ये जेपीए की प्रॉपर्टी भी लगेगी यहाँ पर ये। तो इंटरनली क्या करता है, वो हाइबरनेट को यूज़ करता है यहाँ पर ही। हम लोग यहाँ पर अपडेट यूज़ करते हैं यहाँ पर ये, और स्प्रिंग। तो यहाँ से क्या होगा कि मेरा ये डेटा सोर्स का जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट होगा यहाँ पर ये। अब मुझे यहाँ पर क्या है कि एक एंटिटी क्लास बनाना है यहाँ पर ये। एंटिटी क्लास बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये। अभी ये क्लास लेते हैं हम लोग बुक नाम की। तो
नॉर्मल जावा की क्लास जो है वो एंटिटी क्लास होगी, वो एलिजिबल रहेगी डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये एंटिटी एनोटेशन यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ये जेपी एनोटेशन है, इसके आगे यहाँ पर क्या है, जकार्ता रिटर्न है यहाँ पर ये। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है वो जावा का स्पेसिफिकेशन है, पहले सन माइक्रो सिस्टम का था, बाद में ओरेकल ने उसको टेक ओवर कर लिया, और ओरेकल ने भी जे टू डबल ई वाला पार्ट है वो एक्लिप्स फाउंडेशन को दे दिया है। तो उन्होंने उसका नाम बदल के यहाँ पर जकार्ता कर दिया है। ये तो पहले यहाँ पर जावा एक्स दिखता था, अब यहाँ पर जकार्ता दिखता है ये। तो ये एंटिटी यहाँ पर जो है ये अभी नॉर्मल जावा क्लास नहीं, इसे एंटिटी क्लास, ये एबल है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के यहाँ पे। तो हम इसकी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ पर ये, प्राइवेट बुक आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट डबल बुक। ये अलग अलग मेरे पास में डेटा टाइप होगा ये। तो ये मेरा क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा ये। तो मैं इसको आईडी यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये परसिस्टेंस एपीआई का यहाँ पर आईडी हम लोग दे देंगे। अब इसके लिए जो है वो हमें वो गेटर सेटर जो है वो राइट करने पड़ते हैं। तो सोर्स में जाओ और गेटर सेटर राइट करो। और गेटर सेटर यदि राइट नहीं करना हो तो हमारे पास में एक टूल है लोमबुक नाम का। राइट क्लिक करते हैं, तो लोमबुक के क्या करो, यहाँ पर ये डिपेंडेंसी डाल दो यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में लोमबुक जो काम करता है वो रन टाइम पे काम करता है। तो यहाँ पर जो है वो लोमबुक के डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं यहाँ पर ये। इसका वर्जन अभी नहीं डालते हैं, ऑटोमेटिकली ये ले लेगा ये कौन सा इसका कॉम्पेटेबल है वर्जन। देखते हैं लोमबुक की डिपेंडेंसी आई क्या, तो इनने ये जो स्प्रिंग के 3.x के लिए जो कॉम्पेटेबल है उनने उसको यहाँ पर ये फेच कर लिया, ये 1.18 तो बेसिकली जो ये लोमबुक जो होता है ये हमारे कोड को रिड्यूस करता है यहाँ पर ये। लेकिन ये जो रीड करता है वो रन टाइम पे करता है ये। अब ये है डेटा। अब मैंने इसके ऊपर क्या करा, यहाँ पर ये डेटा एनोटेशन मैंने डाला ही है। तो अब मुझे इसके अंदर गेटर सेटर राइट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा इसके लिए, गेटर सेटर जो है वो इसके आगे कंसिडर कर लेगा यहाँ पर ये। लेकिन ये रन टाइम पे करेगा, कंपाइल टाइम पर यदि हम लोग इस एट्रीब्यूट का यूज किसी और क्लास में कर रहे हैं तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा वो। उसके अंदर गेटर सेटर है, उसके अंदर है ऑलरेडी, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें अवेलेबल है और वो यूज होगा रन टाइम पर। तो मेरे पास में यदि लोमबुक का डिपेंडेंसी है, मतलब रन टाइम पे गेटर सेटर ऑटोमेटिकली उसके अंदर उसको मिलेगा, वो जो भी उसको गेट या सेट कर रहा होगा ये रन टाइम पे मिलेगा। और ये एनोटेशन रन टाइम पर यूज होगा, कंपाइल टाइम के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर ये। तो मेरा आईडी के अंदर जो है ये कंपाइल टाइम पे भी मुझे गेटर सेटर मिले, तो मुझे क्या करना पड़ता है कि लोमबुक के जार को मुझे डाउनलोड करना पड़ता है, और उसको जहाँ पर ही मेरा आईडी है वहाँ पर उसको सेट करना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पर आईडी है ये, तभी मैं एसटीएस का यूज़ कर रहा हूँ मैं ये। तो इसके अंदर इसके आईएनआई में मुझे उसका जार फाइल का लोकेशन डालना पड़ता है डाउनलोड करके। तो इसको यदि मैं ओपन करूँगा इसका आईएनआई फोल्डर,
तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है हमारा ये आईडी का, ये एक्लिप्स का या एसटीएस का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखेगा। तो कभी हमारे पास में हमें कभी जावा कब हमारे एक्लिप्स को किसी जावा को पॉइंट करवाना रहे, या फिर हमें किसी पर्टिकुलर जार को पॉइंट आउट करवाना रहे, तो हमें यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ये। तो ये मैंने एक ये लॉन्गबुक का जो ये जार फाइल है मैंने डाउनलोड किया है ये, लॉन्गबुक के टूल से, लॉन्गबुक डाउनलोड, प्रोजेक्ट लॉन्गबुक डाउनलोड। तो इसका जार फाइल क्या होता है, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा ये, और उसका पाथ जो जिस भी लोकेशन पे उसको डाउनलोड किया हुआ है ये, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर दो जो भी पाथ है। तो ये क्या करता है कि ये इसका जो है ये लॉन्गबुक डॉट जार यहाँ पर जो है मैंने क्या इसी लोकेशन पे रख दिया जहाँ पर मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ताकि कहीं मैंने और रख दिया उसको अलग फोल्डर में और बाद में मैंने डिलीट कर दिया तो फिर उसको रीड नहीं कर पाता, इसलिए मैंने यहीं पर ही रख दिया, ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है ये। तो यहाँ पर ये रखेंगे। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर आईडी को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाता है उसके अंदर ही, आईडी के अंदर ही। तो आईडी के अंदर भी क्या है कि अब मैंने यहाँ पर गेटर सेटर राइट नहीं किया हुआ है, मैंने बुक मेथड जो मेरे पास में है ये, अब यहाँ पर मैंने बुक मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लेट से, न्यू बुक। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या रहेगा कि बुक, और मैं डॉट करूंगा मैं। तो मेरे पास में क्या होगा कि ये गेट या सेट मेथड मुझे यहाँ पर दिखेगा ये, लेकिन यहाँ पर ये है नहीं। कंपाइल टाइम पे आईडी को बताने के लिए हमें आईडी के अंदर सेट करना पड़ता है, ताकि कंपाइलेशन टाइम पर दिखे वो उसके अंदर है वो। यहाँ पर कंपाइल होने के बाद में वो गेटर सेटर बन गया है उसके अंदर, लेकिन वो दिख नहीं रहा है वो। तो कैसे दूसरी क्लास के अंदर रीड होगा, क्योंकि हमने कंपाइलर में ऐड करा उसको हमारे ये। लेकिन जब ये क्लास हमारा जब कंपाइल हो जाएगा और उसके बाद में जब रन होगा ये, तो उसके ऊपर क्या ये वाला ये नोटेशन लगा हुआ रहेगा रन टाइम पर। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो हमने डिपेंडेंसी के अंदर जो डाला है वाला जो है ये वाला यूज होगा ये। इसका स्कोप जो है वो प्रोवाइडेड है। अब ये मेवन का पार्ट है ये। तो कब ये वाली डिपेंडेंसी लगती है, कब ये वाली डिपेंडेंसी लगती है, रन टाइम पे लगती है जब एप्लीकेशन रन हो रहा रहता है, कंपाइल टाइम पे नहीं लगती जेडीबीसी की। तो कुछ डिपेंडेंसी हमारी कंपाइल टाइम पे लगती है, कुछ रन टाइम पे लगती है, कुछ क्लासेस जो रहेगी वो रन टाइम पे एप्लीकेबल होगी यहाँ पर ही है। तो ये अभी नहीं लगेगी कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे लगेगी, लेकिन ये प्रोवाइडेड है, मतलब जब इसकी जरूरत पड़ेगी ये जब लगेगी ये। तो उसकी जरूरत जब हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा रहेगा, जब हमारा कंपाइलर रोल में नहीं रहेगा ये, तो उस समय यहाँ गेटर सेटर तो रहेंगे नहीं इस क्लास में। तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ गेटर सेटर है, तो ये वाला एनोटेशन बताएगा उस टाइम पर। तो कंपाइलर के लेवल पे आईडी, कंपाइलर के लेवल पे करना है तो आईडी के अंदर करना है जब हम लोग एप्लीकेशन को डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब एप्लीकेशन रन हो रहा हो तो ये वाला एनोटेशन बताएगा। तो ये वाला एनोटेशन कैसे बता पाएगा, क्योंकि ये इस डिपेंडेंसी का पार्ट है ये। तो ये रन टाइम पर जो है ये इसके लिए वो गेटर सेटर जो है वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। तो लोम्बोक को मैं आगे और बताऊंगा एक अलग से क्रिएट करके, ये मैंने एप्लीकेशन में बताया, बाकी मैं लोम्बोक को मैं एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट करके बताऊंगा जावा के। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे मेरा डेवलपमेंट एफर्ट कम करना है, तो मैंने लोम्बोक को यूज़ कर लिया। तो अब देखो मुझे गेटर सेटर भी राइट नहीं करना पड़ रहा है। कितना कम, कितना कम कोड राइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी। जेडीबीसी के अंदर में ये कट ऑपरेशन में बना रहा था मैं ये वाला, ये तो कितना मुझे कोड राइट करना पड़ता था उसके लिए यहाँ पे। जेडीबीसी के लिए मुझे कोड राइट करना पड़ता था मुझे ये। अब यही ऑपरेशन जो है मेरे स्प्रिंग बूट में हो रहे हैं, और उसमें
मैं बहुत ही लेस कोड राइट करूंगा और मेरे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे ये वाले ही। तो ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं बुक ले रहा हूँ यहाँ पर, ये अभी मेरे पास में ये आईडी है, इसके ऊपर मैं कॉलम एनोटेशन लगाऊंगा। और तो ये कॉलम से मैप करेगा। यदि हम लोग एनोटेशन नहीं भी लगाए, एंटिटी क्लास है, तो ये कंसीडर कर लेता है ये इसको, ये कि ये मैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये। बट ये कॉलम के नेम से क्या होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर कॉलम नेम लिखो और उसको यहाँ पर मैप करवाओ यहाँ पर ये। अब हमें क्या करना है, हमारा डाउ लेयर लिखना है ये। तो JDBC हाइबरनेट केस में हम लिख रहे थे ये, अब यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम लोग बेसिक कट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर ये। तो अभी मेरा क्या है कि ये बुक डाउ, तो डाउ की जगह पर जो है वो रिपोस्ट्री लिखो, क्योंकि स्टैंडर्ड वेब में स्प्रिंग बोर्ड में हम लोग रिपोस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर राइट करना है नेम, ये हमारा ये पैकेज का नेम है। तो डाउ बोलो, रिपोस्ट्री बोलो, टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसका काम वही है कि ये यहाँ ये जो रहेगा हमारा डेटाबेस से ऑपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इसके अंदर क्या होंगे कि ऑटोमेटिकली कर्ड ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन ऑटोमेटिकली आएंगे इसके अंदर। CRUD। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएंगे, जो बेसिक ऑपरेशन है इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये स्प्रिंग बूट क्रिएट करके देता है ऑटोमेटिकली। तो स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, तो कैसे क्रिएट करता है, तो यहाँ पर हमको देना पड़ता है टाइप। तो हमारे पास में जो भी एंटिटी क्लास है वो हमको यहाँ पर राइट करना पड़ता है। और यहाँ पर उसकी प्राइमरी की वाली जो वैल्यू है उसका टाइप बताना पड़ता है यहाँ पर ही। तो ये क्या कर लेगा ऑटोमेटिकली, इसके लिए यहाँ पर क्या कर लेगा ये कट ऑपरेशन जो है बना देगा यहाँ पर ही। अभी यहाँ पर मैंने कुछ भी राइट नहीं किया, मैंने ये करूंगा, मुझे कुछ कस्टम करना रहेगा मेरा मेरा यदि इसके ऑपरेशन से काम नहीं चल रहा होगा तो मैं करूंगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये मेरा जो है ये पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है ये मैंने ये इसको यहाँ पर ये यहाँ पर रिपोस्टरी को मैंने यहाँ पर ये एक्सटेंड कर लिया। मैं कट कर सकता हूँ या मैं JPA कर सकता हूँ, या मैं हमारा जो पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग जो है ये इसको कर सकता हूँ। मैं तीनों में से मैं किसी को भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर ये। तो ये क्लास अलग हो गया ये, आई थिंक ये पेज रिपोस्ट्री, कॉर्ड रिपोस्ट्री, पेजिनेशन ये अलग ही हो गया यहाँ पर। ये और भी रिपोस्ट्री हमारे पास में ये, तो ये कर्ड की है, ये पेजिनेशन की है। ओके, पेजिनेशन के नीचे हमारे पास में क्या है ये JPA रिपोस्ट्री। तो ये JPA रिपोस्ट्री जो है वो एज ए ये पेजिनेशन के नीचे ही आ रही है यहाँ पर ही ये। तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो एज ए ये सब क्लास है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है कि ये रिपोस्टरी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में ये इम्प्लीमेंटेड है ये। तो ये हमारे टाइप को देख के इंटरनली इसने इसका कोड बना दिया है यहाँ पर ये। इसके पास में क्या हो गई है कि बेसिक ऑपरेशन इसके पास में ये आ गए हैं ये। अब वो इंटरनली रिफ्लेक्शन API की हेल्प से इसने यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन क्रिएट कर दिए हैं।
अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करवाना है, जस्ट इंजेक्ट करवाना है इसको, मुझे ये मुझे गेट करना है। तो अभी तो मेरे पास में क्या है कि जस्ट हम लोग परसिस्टेंस लेयर पे खेल रहे हैं अभी ये। अभी इसको आगे हमको, ये डेटा को आगे हमको सर्विस लेयर पे लाना पड़ेगा, ये डेटा को फिर हमको प्रेजेंटेशन लेयर पे लाना पड़ेगा। फिर हम उसको आगे की तरफ भेजेंगे अ, हमारे क्लाइंट की साइड में। लेकिन अभी तो हमको जस्ट डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो हमें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इससे हम लोग क्या करवाना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे जेडीबीसी केस में कर रहे थे, हाइबरनेट केस में कर रहे थे हम लोग। तो हम क्या करेंगे कि ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है सब कुछ ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको गेट कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट को। कहाँ पर गेट कर सकते हैं हम उसको, ये कहीं पर भी, कहीं पर नहीं, जहाँ पर हमारे पास में कंटेक्स्ट है वहां पर उसको गेट कर सकते हैं। तो मैंने रन में इसका जो है इंटरनली मैंने इसका फंक्शनलिटी बताया मैंने ये। तो ये हमको क्या देगा, ये कॉन्टेक्स्ट देगा ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर स्कैनिंग वगैरह होगी और ऑटोमेटिकली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो उसके सब पैकेज के अंदर आ रहा है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये इसका मैंने रिटर्न ले लिया यहाँ पर ये। और ये इस सी टी एक्स डॉट गेट बीन यदि हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये पर्टिकुलरली हमारा जो ये बुक रिपोस्ट्री जो है ये, तो हम क्या करते हैं कि बुक रिपोस्ट्री डॉट क्लास। बुक रिपोस्ट्री डॉट क्लास, तो ये मेरे पास में इसका यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखते हैं, तो इसके अंदर कुछ कट ऑपरेशन की मेथड है ये, जो कि हमने राइट नहीं की हुई है, फिर भी यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर ये। बुक रेपो डॉट, पेजिनेशन शॉर्टिंग वाला नहीं करना है, पेजिनेशन शॉर्टिंग के अंदर कुछ नहीं है, हमें करना है क्रूड वाला। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखना है कौन सी मेथड आई इसके अंदर। तो देखो ये सेम मेथड मेरे पास में आई है, मैंने राइट ही नहीं की है ये। स्प्रिंग बूट यूज नहीं करेंगे, जेडीबीसी यूज करेंगे तो खुद राइट करो, हाइबरनेट यूज करेंगे तो खुद राइट करो। स्प्रिंग का जेडीबीसी यूज करोगे यदि, तो उनका टेम्पलेट जो है उसको लेकर आओ अपने परसिस्टेंस लेयर पे, जेडीबीसी टेम्पलेट को। और ये मेथड को राइट करो, तो कुछ ना कुछ हेल्प हमारा फ्रेमवर्क का कर देगा, लेकिन मेथड तो राइट करना पड़ेगी हमें ही। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें, हमने ये सेव मेथड को राइट नहीं किया है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा ये बुक का ऑब्जेक्ट जो है ये, बुक न्यू बुक। तो मुझे क्या है कि मैंने ये बुक का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया है यहाँ पर ये। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्टिंग कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर आईडी पास करी हमने बुक की, बुक का नेम हमने पास कर दिया यहाँ पर ये स्प्रिंग बुक। और उसका प्राइस हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब आ रहा है एरर क्योंकि गेटर सेटर तो क्रिएट है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं है। वो लोम्बो के हमारे लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दे देगा, लेकिन उसको हमको बताना पड़ेगा। तो ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्रिएट करवा लो। और जेपीई के केस में क्या है कि हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लगता है ये, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। हैश कोड इक्वल से यदि करवाना है हमें ये, तो
तो होस्ट कोड इक्वल्स का भी हमारे पास में इसके अंदर क्या होता है, एनोटेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को ऐड करना है, ये तो मैंने यहाँ पर उसको ऐड किया। तो यहाँ पर क्या ये वाला एरर चले गया है मेरे पास से। मैं अब मैं क्या करता हूँ, ये बुक को यहाँ पर ये सेव करता हूँ मैं ये। तो ये एक बुक का मॉड्यूल है, मैंने जस्ट बुक का एक एंटिटी क्लास क्रिएट किया, तो मुझे क्या मिला, उसके करस्पॉन्डेंस काफ़ी सारी जो मेथड्स है वो मुझे अवेलेबल हो गई है यहाँ पर। ये जितनी भी हमारे पास में मेथड्स होती है जो बेसिक ऑपरेशन के लिए हमें लगती है, मिनिमम मिनिमम, क्योंकि हम लोग करते ही अब एंटिटी क्रिएट करें तो ऑब्वियसली उसके डेटाबेस में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, तो हमें बेसिक मेथड जो है वो वहाँ से मिल जाएगी यहाँ पर ये। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर ये कौन कौन सी मेथड मिल रही है हमें ये। तो मैंने यहाँ पर सेव मेथड को भी मैंने कॉल किया, लेकिन हम लोग मेथड देख भी सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये डिलीट मेथड है, ये डिलीट ऑल है, डिलीट बाय आईडी है, डिलीट बाय एग्जिस्टिंग बाय आईडी, यदि एग्जिस्ट करेगी फाइंड ऑल, मतलब हमें एक रिकॉर्ड लेकर आना है, फाइंड बाय आईडी। काफी सारी मेथड हमें जो बेसिक कट ऑपरेशन की जो कि हमें मिलती है यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुक को यहाँ पर सेव करेंगे यहाँ पर ये। यहाँ पर डाल देते हैं ये कि सेव मेथड का कुछ रिटर्न टाइप है, बुक ही है। ये डेटा स्टोर होगा तो वही डेटा हमें यहाँ पर यदि मिल जाता है। मेरे पास में क्या हो गया, ये रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली जो इंसर्ट हो गया है मुझे। तो मेरे पास में क्या हुआ कि ये रिकॉर्ड आ गया ये। तो यहाँ पर देखते हैं बुक का, अब ये सब स्प्रिंग बूट कर रहा है ये। तो स्प्रिंग बूट का जेपीए मॉड्यूल, तो उसका यहाँ पर हम लॉग देखते हैं। हमने यहाँ पर डायलेक्ट को यहाँ पर पास नहीं किया, किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो डायलेक्ट पास करते हैं उसका। स्प्रिंग डेटाबेस प्लेटफॉर्म, हमारा डायलेक्ट जो है वो ओरेकल डायलेक्ट है, बिकॉज हमें ये ओरेकल डेटाबेस की क्वेरी जनरेट कर होना चाहिए यहाँ पर ये। लॉगिन डिनाई, यूजर नेम पासवर्ड का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये
यूजर नेम, यही पासवर्ड है आई थिंक। यहाँ पर यूजर नेम की जगह मैंने यहाँ पर ये यूजर राइट करके रखा हुआ है ये। छोटी छोटी मिस्टेक रहेगी, स्टार्टिंग में फेस करना पड़ेगी। अब मेरा काम कॉपी पेस्ट से चल जाता है, क्योंकि मुझे एरर देख के समझ में आ जाता है, बट इनिशियल लेवल जो है ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पर ये। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो ये स्प्रिंग बूट का मेरे पास में क्या है, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है ये, फिर से एरर आ गया है। पासवर्ड का ये पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है। मैन्युअली राइट करने में ये प्रॉब्लम होती है, तो कॉपी पेस्ट ही करो यदि एप्लीकेशन के में हम लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में। बट बिगिनर मिस्टेक करेंगे तो ही एरर आएंगे, जिससे कि जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा। अब आई होप इस बार हो जाए। हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मेरा जो है यहाँ पर ये स्प्रिंग बोट का लॉग जनरेट हुआ। थोड़ा हम लोग यहाँ पर क्या देखें, लॉग को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज के यहाँ पर चीजें क्या ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। अब स्प्रिंग बूट के अंदर यहाँ पर क्या है, ये डेटा जेपी है ये। अब सिंपल स्प्रिंग बूट का एग्जांपल नहीं है, ये डेटाबेस के अंदर ये एंट्री कर रहा है ये। अभी हमने जो यहाँ पर मेथड कॉल किया है यहाँ पर ये, अभी हम रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट निकाल के डेटाबेस में एंट्री करवा रहे हैं। सिर्फ इतना ही कोड राइट किया है जस्ट, और कुछ भी नहीं किया है। इतने में हमारा हमको कट ऑपरेशन मिल गए हमें ही। जेडबीसी का करते हैं तो काफी कोड राइट करना पड़ता है, हाइबरनेट में भी कोड राइट करना पड़ता है। तो इसके अंदर यदि हम जाएं तो मैंने क्या करा कि मेरा डेटाबेस का स्टार्टर मैंने ऐड किया। मैंने जीपीए स्टार्टर को यहाँ पर ऐड किया, मेरा ऐसे स्टार्टर है ये। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा क्या, ये स्टार्टर है, यहाँ पर स्टार्टर डेटा जेपीए ये। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये इसकी जार फाइल डाउनलोड हुई है हाइबरनेट की, और साथ में ये कुछ इंटरनली क्लासेस को क्रिएट भी करके उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेगा ये। यहाँ पर उसका जार फाइल अवेलेबल हो गया तो उसको कर लेगा। तो स्टार्टर जो है वो हमारा बेस्ड ऑन स्टार्टर, जो हमारा ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये, इसके अंदर क्या होता है, जार होता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके अंदर क्या हमारे पास में है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है वो एक जार रहेगा, स्प्रिंग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ नाम है उसका, मेरा स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से क्या है कि ये जो हमारे पास में ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट जो है ये, तो ये कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर वो ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है इसकी क्लास रहेगी कहीं ना कहीं पर ही। तो यदि उसको वो जार फाइल मिला, वो जार फाइल के अंदर वो जार फाइल मिली उसको, वो हमने जो स्टार्टर ऐड करी है, तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन का क्लास है वो लग जाएगा इसके अंदर। तो अब हो सकता है इसके अंदर मैं जेपीए वाला ढूंढता हूँ मैं ये जेपीए। जेपीए रिपोजिटरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला जो क्लास है यहाँ पर, तो ये वाला जो क्लास है यहाँ पर ये लगेगा इसके अंदर। जेपीए कॉन्फ़िगरेशन वाला जो क्लास है वो लगेगा, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। बस उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होने की कंडीशन रहेगी, इसके ऊपर क्या बहुत सारे कंडीशन एनोटेशन नहीं है। तो कंडीशन एनोटेशन के अंदर
कुछ चीजें हैं यहाँ पर, ये डेटा सोर्स क्लास, जेपीए रिपोस्ट्री। तो तो यदि मेरे पास में ये क्लासेस यदि लोड है, ये क्लासेस लोड यदि हो गई, और ये क्लासेस लोड होगी तो कैसे होगी, वो जार फाइल के अंदर आएगी। वो स्टार्टर जार के अंदर जो जार फाइल डाउनलोड होगी, उसके अंदर वो क्लास फाइल आएगी, उसके अंदर उसकी जार में। तो कभी ये वाली उसके अंदर जो है ये लोड हो गई, ये वाली क्लास ये कंडीशन मैच कर गई, तो इसका क्या कर देगा यहाँ पर, ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये सब कॉन्फ़िगर करेगा इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर ये। अब इन सबको जब वो कॉन्फ़िगर करेगा, तो वो इंटरनली कुछ चीज़ों को क्लासेस से फाइंड आउट करेगा, कुछ चीज़ों को वो प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करेगा वहाँ पर। तो कंडीशनल एनोटेशन जो है ये क्या करते हैं कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत सारी कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो एक कंडीशन है कि वो क्लास अवेलेबल होना चाहिए क्लास पाथ में। मतलब वो क्लास जो किसी जार का पार्ट है, वो जार यदि अवेलेबल है, तो ही ये क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस है ये, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही क्लास से काम हो जाएगा, ये सब अवेलेबल होना चाहिए। तो जेपीए रिपोजिटरी के अंदर हो सकता है सब आ गए हो ये, तो ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब इसका ऑब्जेक्ट यदि क्रिएट करेगा, तो इसके अंदर भी और भी चीजें, और भी मेथड, उनके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। इसके अंदर जो बीन दिख रहा है यहाँ पर ये, तो ये भी क्या करेगा, इसको फाइंड आउट करेगा, तो ये क्लास मिलेगी तो क्रिएट करेगा। तो एक जार फाइल और एक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब प्रॉपर्टी फाइल। तो अनटिल एंडलेस सब कुछ नहीं मिलेगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा उसका। तो ये एरर भी आ सकता है इसमें, यदि इसको एकदम सब कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर सिर्फ क्लासेस मिलने से कुछ नहीं होगा। ये हमारा ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोलते हैं हम लोग ये। तो कंडीशन के बेस पे क्या होगा, ये इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है यहाँ पर ये, इसलिए कि हमारे लॉग बढ़ जाते हैं यहाँ पर ये। तो फिर से यहाँ पर मैं बताता हूँ मैं ये, अभी मैंने इसको ये रन किया ये वाले एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन रन कर दिया ये। क्लोज करो। हम क्या करते हैं, ये वाले एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं, कार्ड रिपोजिटरी वाले। उसके क्या हमें क्या जो लॉग दिखेंगे वो ज्यादा दिखेंगे। अभी जो हमने प्रीवियसली क्रिएट करा उसमें लॉग नहीं थे, क्योंकि इतना जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लग नहीं रहा था उसमें। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास में ये मेरे पास में क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में लगा ही है। तो बेस्ड ऑन अवर स्टार्टर, स्टार्टर के अंदर कुछ क्लासेस रहेगी, और क्लासेस के अकॉर्डिंगली क्या करेगा वो, वहां पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास में क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की जो लिस्ट है हमारे पास में, जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की जो लिस्ट है, तो ये क्या है, सब कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस है ये। जब भी इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, जब उससे रिलेटेड क्या है कि उसके अंदर सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, तभी ये क्रिएट होंगे। तो हो सकता है भी ये जो जेपीए वाला जो है यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ यहाँ पर, ये जेपीए रिपोजिटरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला जो क्लास है ये, कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो हमें यहाँ पर ये मिलेगा ये। तो ये वाला जो हमारे पास में ये क्लास है ये, तो ये क्लास जो है वो क्रिएट हुआ हो यहाँ पर ये, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ हो ये। तो ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा, तो ये सब ये मैटर करेगा कि ये सब अवेलेबल है यदि, तो उसको वो क्या करेगा यहाँ पर, वो क्रिएट करेगा वो इस क्लास को। ये सब क्या मिलना चाहिए, ये इसको ये क्लास मिलना चाहिए यहाँ पर। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होना चाहिए, ये सब हमें ये क्लास जो है ये मिलना चाहिए यहाँ पर ये। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ये फाइंड आउट करेगा हमारे पास में अदर अदर क्लासेस को, लाइक ये कंडीशन ऑन क्लास, कंडीशन ऑन मिसिंग बीन,
तो ये क्या है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशनल एनोटेशन है ये। इसके बेस पे फाइंड आउट करता है। कंडीशन ऑन बीन, कंडीशन ऑन क्लास, मतलब ये डॉट क्लास फाइल होना चाहिए क्लास बात में, यदि किसी जार फाइल का यदि पार्ट है उसके पास यदि अवेलेबल है, तो एक कंडीशन ये लग जाएगी डेटा सोर्स की क्लास होना चाहिए कंडीशन ऑन मिसिंग बीन, मतलब हमारे आईओसी कंटेनर के अंदर ये नहीं होना चाहिए। कंडीशन ऑन बीन तो ये होना चाहिए। कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी तो ये वाली प्रॉपर्टी फाइल होना चाहिए। यदि ये सब कंडीशन यदि उसको मिलेगी तो ही ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का ये, तभी ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा ये। अब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके अंदर मेथड रिटर्न है यहाँ पर ये, तो ये मेथड भी क्या होगी यहाँ पर ये मेथड जो है ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, क्रिएट करेगी यहाँ पर ये। तो ये भी तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी, यदि उसको प्रॉपर्टी फाइल में ये मिलेगा तभी इसका ये ऑब्जेक्ट बनाएगा यहाँ पर ये। कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी यदि यहाँ पर उसको ये मिलेगा तभी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा यहाँ पर ये। तो क्या होता है कि जो जो भी ऑटोमेटिकली चीजें हो रही है उसमें, उसके पीछे ये क्या है, ये हमारे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बेस पे होता है यहाँ पर ये जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो जो भी हम लोग यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उस पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा ही ये। तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें फाइंड आउट करेगा, उसको यदि सारी चीजें नहीं मिलती है तो फाइंड आउट कहाँ कहाँ से करेगा, वो जार फाइल में से करेगा वो, या फिर हमारी प्रॉपर्टी फाइल में से करेगा वो। प्रॉपर्टी फाइल में यदि वो चीज उसको नहीं मिल रही है मिनिमम, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर क्या करा कि अपना ये रिसोर्सेज है ये। अब मेरे पास में क्या है कि मेरा डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर वो क्रिएट होगा, ये आपका का खुल गया। ये मेरे पास में क्या है कि ये मिनिमम मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही, मुझे ये एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अदरवाइज मेरा ये प्री डिफाइंड डेटा सोर्स जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट ही नहीं होगा यहाँ पर ही। डेटा सोर्स ही होता है जो कि हमारे पास में हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होता है। मैंने यदि इसमें से मिस्टेक कर दी कुछ भी, लाइक यहाँ पर मेरा पासवर्ड ही नहीं है यहाँ पर ही, तो ये कनेक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन सबको फाइंड आउट कर रहा है इंटरनली। ये सब उसके अंदर प्रॉपर्टी होना चाहिए यहाँ पर, ये नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ से मुझे क्या जाएगा, यहाँ से ये एरर आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको क्या कर रहा है, ये फाइंड आउट कर रहा है, वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो उसको ये फाइंड आउट कर रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है, ये हिकारी डेटा सोर्स है मेरे पास में ये। तो ये इसको यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करेगा, उसको ये फाइंड आउट करेगा यहाँ पर ये। तो उसका जो डिफॉल्ट डेटा सोर्स है हमें स्प्रिंग बूट के साइड से मिलता है वो हिकारी रहता है यहाँ पर ये। तो हम इसको देख भी सकते हैं। यहाँ नहीं मिलेगा, ये किसी न किसी प्रॉपर्टी फाइल इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो मिलेगा बाय डिफॉल्ट ही वो, क्योंकि वो डिफॉल्ट जो है वो स्प्रिंग के अंदर का जो है वो डेटा सोर्स है ही। जेपी रिपोजिटरी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। जेडीबीसी की भी रिपोजिटरी है, यदि हम जेडीबीसी वाला मॉड्यूल यूज करें तो इसमें
हाइबरनेट जेपीए कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके अंदर ढूंढते हैं। हाइबरनेट जेपीए कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा डेटा सोर्स ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस तो इतना सब कुछ लगने के बाद में ही हमारा एप्लीकेशन रन होगा। ये सब क्लासेस प्रॉपर्टी फाइल मिलेगी तो ही होगा ये। कहीं ना कहीं पर यहाँ पर हिकारी जो है डिफॉल्ट डेटा सोर्स है वो हमको जरूर मिले। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एसक्यूएल इनिशियलाइजेशन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग इसके इनिशियलाइजेशन पे जाएंगे। डेटाबेस इनिशियलाइजेशन भी सब। ये रहा डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन हिकारी क्लास। तो ये इसका जो है यहाँ पर ये डिफॉल्ट डेटा सोर्स है। ये अभी हमने डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए कोई डेटा सोर्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये बाय डिफॉल्टली यहाँ पर ये हिकारी ले रहा है यहाँ पर ये। तो ये हिकारी डेटा सोर्स जो है ये हमारे डेटाबेस से जो है यहाँ पर ये कनेक्शन लेगा यहाँ पर ये। तो ये डिफॉल्ट कनेक्शन है हमारे पास में ये। तो बाय डिफॉल्टली अदर डेटा सोर्स नहीं लगा तो ये तो उसके पास में ये लग ही जाएगा यहाँ पर ये। इसको और आगे हम डिटेल में देखेंगे। ये कंडीशनल इनोटेशन वाला टॉपिक मैंने अभी एक्सप्लेन किया नहीं है। स्प्रिंग बोट में एक्सप्लेन करना था मुझे वो। तो जो भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो हमारे पास में क्या होता है वो ऑटोमेटिकली लगता है।